दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालत ऐसा बन चुका है कि दुनिया का हर कंट्री इसमें शामिल हुआ है। कोई तो डायरेक्टली शामिल हुआ है, कोई बाहर वाली शामिल हुआ है। कुछ बोल रहा है, कुछ एलिगेशन दे रहा है। तो ऐसा दुनिया में चल रहा है। आप जानते हो ईरान और इजराइल दोनों के बीच में बहुत दिनों से युद्ध चल रहा थी, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका उस युद्ध में योगदान किया। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका ने ईरान और इजराइल का युद्ध में उन्होंने योगदान दिया? उन्होंने ईरान के अगेंस्ट इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हो डोनाल्ड ट्रम्प जो G7 बैठक में थे, तब सडनली कोई न्यूज़ आया, कोई इन्फॉर्मेशन आया, वो सडनली उसको वापस आ गए। वापस आने के बाद वो व्हाइट हाउस में जो चीफ मार्शल पाकिस्तान आसिम मुनीर उनको बुलाया। फिर उनके बाद वो ईरान के तरफ बम फेंका, ईरान के तरफ वो अटैक किया। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन थी जो ईरान ने न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे और इमीडिएटली वो इजराइल के तरफ फेंकने जा रहा था। इसलिए अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध घोषणा कर दी और उनके बाद उन्होंने ईरान को अटैक किया। 3 जो उनका न्यूक्लियर पावर सेंटर था जिसमें रिसर्च चल रही थी, 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थी, उनको अटैक किया। वो जो थे वो फर्डो, नतज एंड एस्फरन, ये जो 3 सेंटर थे, इस 3 सेंटर को उन्होंने अटैक किया, डिस्ट्रॉय कर दिया टोटली। अमेरिका ने बोला ऐसा डिस्ट्रॉय कर दिया कि वो न्यूक्लियर बम मिसाइल किसी के तरफ फेंकने का लायक नहीं बचा। तो ऐसा अमेरिका ने बोला। लेकिन आज एक स्पेकुलेशन हुआ कि जो इंडिया ने अमेरिका को एयर स्पेस यूज़ करने दिया, तो ऐसा एलिगेशन आज आ रहा था। लेकिन इंडिया ने टोटली डिनाई किया कि हम किसी तरफ अमेरिका को हमारा एयर स्पेस यूज़ करने नहीं दिया। ऐसा एलिगेशन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। आप लोग जानते हो जो ईरान के पास ये न्यूक्लियर क्षमता नहीं थी। ये न्यूक्लियर क्षमता चाइना के सहायता से बना, क्योंकि चाइना उनको न्यूक्लियर जो वेपन था वो मिसाइल वेपन मटेरियल्स उनको सप्लाई किया। क्योंकि चाइना एंड ईरान बहुत दिनों से फ्रेंड है। चाइना सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो ईरान से करते हैं। तो इसलिए ये बोथ कंट्री, ये चाइना ईरान को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ। लेकिन ईरान ने आज जो ओए है, जिस ओए के तरफ, समुद्र के पथ के तरफ जो तेल सरबराह हो रहा था, वो बैन कर दिया, वो बंद कर दिया। इसलिए जो इंडिया में ऐसा मान रहा है कि इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल का मूल्य भाव बढ़ सकता है, क्योंकि इनका जो ओए है ये बंद कर दिया गया ईरान के तरफ से। दूसरी जो चाइना है, वो सबसे ज़्यादा तेल तो ईरान से खरीदते हैं। ये प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा, तो ये भी चल रहे हैं। बट देयर हैव अनदर स्पेकुलेशन, दैट इज जो आसिम मुनीर जो ईरान का आर्मी चीफ है, वो कुछ दिन पहले उनको हत्या हुआ। आप लोग जानते हो एक मिसाइल के दौरान एयर स्पेस के अटैक हुआ। लेकिन स्पेकुलेशन ये हुआ कि जो अटैक हुआ ये इसमें आसिम मुनीर इन्वॉल्व थे, क्योंकि कुछ दिन पहले वो आसिम मुनीर के साथ साक्षात किए थे। उसके दौरान आसिम मुनीर उनको एक गिफ्ट दिया, वॉच। उनमें माना जाता है वो वॉच में GPS ट्रैकिंग सिस्टम था। तो ऐसा माना जाता है। इसलिए बोल रहा है कि जो ईरानियन आर्मी चीफ है उनके पीछे, उनके मारने के पीछे ये आसिम मुनीर का हाथ है। तो ऐसा बहुत सारे स्पेकुलेशन और बहुत सारे सब कुछ हो रहा है। ग्लोबली हर कंट्री इसमें शामिल हुआ है। किसी ने शामिल हुआ है डायरेक्टली, किसी ने बाहर वाली शामिल हुआ है, किसी ने एलिगेशन दे रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट है, आज वो नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना क्षमता नहीं है, हम युद्ध बहुत दिन से
चलाएंगे, तो ऐसा हमारे पास क्षमता नहीं है। इसलिए आप जल्द से जल्द आप युद्ध बंद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको एक आश्वास दिया, हम बातचीत कर रहे थे, हम मध्यस्थता कर रहे थे, हम जल्दी से जल्द युद्ध बंद करने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं।